Corporate tax and MAT. In this video, we'll understand what is corporate tax and what is MAT. As we know that corporate tax is the tax levied on the corporations, or we can say on the business, on the book profit of the companies. Whereas MAT is minimum alternate tax, which is levied by the government of India on the businesses. It is 15% of the book profit. अगर हम इसे ईजिली समझना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट बिजनेसेस से चार्ज करती है या कंपनी से चार्ज करती है, जो भी उनका प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है। और मैट क्या होता है? मैट का फुल फॉर्म है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, और ये गवर्नमेंट चार्ज करती है कंपनी से उनका बुक प्रॉफिट का 15%। तो चलिए इसको एक स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू एस्टिमेट कॉर्पोरेट टैक्स एंड मैट। सो यहाँ पर एक कंपनी है स्मार्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड। ये बनाती है स्मार्ट गैजेट्स। इनका इस बार बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, यानी कि बुक प्रॉफिट इनका है ₹120 लाख। बुक प्रॉफिट क्या होता है? बुक प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट किया जाता है। तो हम इसमें डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को माइनस कर देते हैं। अंडर सेक्शन 80C एंड 80D एक्सेट्रा जो हमारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस होते हैं, हम उनको क्लेम करके अपना टैक्सेबल प्रॉफिट को और कम कर देते हैं। तो स्मार्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड का टैक्सेबल प्रॉफिट है 40 लाख। अब यहाँ पर चूज़ करते हैं टैक्स रिजीम। टैक्स रिजीम पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसे आप देखकर ईजिली समझ सकते हैं कि टैक्स रिजीम क्या होती है और ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम में कौन सी टैक्स रिजीम हमें चूज़ करनी चाहिए और कितने परसेंट उनके क्राइटेरिया है चार्ज करने का टैक्स का। तो ओल्ड टैक्स रिजीम इज़ 30% एंड न्यू टैक्स रिजीम इज़ 22%। अब यहाँ पर वो चूज़ करता है 22%, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAA। अब ये हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट का 22% टैक्स कैलकुलेट करेगा। टैक्स रेट है 22% जो कि 40 लाख पे लगेगा। तो यहाँ पर इस टेबल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो 40 लाख है, और जो हम टैक्स रेजिम चूज़ कर रहे हैं उसमें 22% टैक्स रेट है। तो 22% 40 लाख का हो गया 8.80 लाख। अब इस 8.80 लाख पे सरचार्ज चार्ज किया जाएगा जो कि 10% है। तो 8.80 का 10% जो अमाउंट निकलेगा वो सरचार्ज होगा, यानी कि टैक्स अमाउंट के ऊपर टैक्स लगाना, दैट इज सरचार्ज। तो सरचार्ज 0.88 लाख निकला है। तो हम टैक्स प्लस सरचार्ज दोनों को ऐड कर देंगे, द अमाउंट वुड बी 9.68 लाख। अब इस 9.68 का हम निकालेंगे सेस। सेस गवर्नमेंट चार्ज करती है बेसिकली टू हेल्प द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट 4% सेस लिवाई कर रही है, जो कि हम इस अमाउंट पे लगाएंगे 9.68 लाख पे। तो 9.68 लाख का 4% हो जाएगा 0.39 लाख। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, यानी कि टैक्स प्लस सरचार्ज तो हमारे पास ऑलरेडी एडेड है और हम इसमें सेस को भी ऐड कर लेंगे। सो ओवरऑल टोटल पेबल टैक्स हो जाएगा 20.07 लाख करेंगे। मैट इज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ये वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट लगाती है कंपनीज पे कम से कम टैक्स, यानी कि मिनिमम टैक्स जो गवर्नमेंट कंपनी से चाहती है कि वो पे करें। यानी मैट जो लगाया जाता है वो 15% ऑफ द बुक प्रॉफिट होता है। अब हम इस केस में यहाँ जानते हैं कि हमारा जो बुक प्रॉफिट आया था दैट इज़ 120 लाख। तो इस 120 लाख का 15% मैट होगा, तो ये इस पे लगाया जाएगा। अब मैट 15% ऑफ 120 लाख का निकला 18 लाख। उसके बाद हम मैट को और जो हमने न्यू टैक्स रिजीम से अपना टैक्स कैलकुलेट किया था जो कि था 10.07 लाख, इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि कौन सा अमाउंट हायर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैट हायर है जो कि बुक प्रॉफिट्स का 15% है, तो वो 18 लाख है। तो अभी मैट 18 लाख है विच इज़ हायर। तो यहाँ पर वो मैट पे करेगा 18 लाख।
अभी यहाँ पर कहानी का एंड नहीं हुआ। 18 लाख पे करेगा मैट, लेकिन उसे उसका जो प्रॉफिट उसका जो नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करने से न्यू रिजीम आया था दैट वाज 10.07 लाख। तो उसने मैट पे किया 18 लाख, जिसमें से वो नॉर्मल टैक्स को डिडक्ट कर देगा। तो जो भी अमाउंट बचेगा वो गवर्नमेंट ट्रीट करेगी एज अ मैट क्रेडिट। अब वो जो मैक्स क्रेडिट है वो बचा रहेगा, यानी कि 7.93 लाख बचा रहेगा एज अ क्रेडिट। ये क्रेडिट फ्यूचर में लगने वाले टैक्स में हेल्प करेगा। अगर कभी फ्यूचर में ज़्यादा टैक्स आ गया तो ये हम इसमें से यूज़ कर सकते हैं इतना अमाउंट। यानी कब तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं, हम इसे 15 असेसमेंट ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमारा मैट क्रेडिट बचेगा। तो मैट क्रेडिट हमें समझ में आ गया, हमने मैट जो पे किया है और जो हमारा नॉर्मल टैक्स है उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ मैट क्रेडिट। और ये मैट क्रेडिट यूज़ किया जा सकता है 15 असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है कि वो ईयर जिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं टैक्स, जो कि स्टार्ट होगा फ्रॉम द 1 अप्रैल टिल 31 मार्च। स्मार्ट टेक 120 लाख में से 18 लाख टैक्स पे करेगा। फिर आफ्टर टैक्स डिडक्ट करने के बाद 102 लाख बचेगा, जो कि वो अपने बिजनेस की ग्रोथ, सैलरी पे करने में, इन्वेस्ट करने में और एक्सपैंड करने में यूज़ करेगा। अगर प्रॉफिट हायर है अगर फ्यूचर में स्मार्ट टेक कंपनी का प्रॉफिट हायर आ गया तो वो नॉर्मल टैक्स भी उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर स्मार्ट टेक कंपनी अपना मैट क्रेडिट यूज़ कर सकती है। जैसे कि फ्यूचर में इसका नॉर्मल टैक्स निकल कर आया 30 लाख, और जो हमारा मैट क्रेडिट जो मैट क्रेडिट अवेलेबल है वो है 7.93 लाख इस स्टोरी में। तो वो यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा। तो अब उसे सिर्फ और सिर्फ 22.07 लाख टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आई थिंक यहाँ पर आपको मैट क्रेडिट का यूज़ समझ में आ गया होगा। वो क्रेडिट जो हम फ्यूचर में टैक्स भरने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये अमाउंट हमारा सेफ रहता है। और कब तक सेफ रहेगा? 15 असेसमेंट ईयर तक। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केस है, ये ब्रीफली में डिस्कस है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में टैक्स रिजीम डिस्कस्ड है। तो यहाँ पर सम कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, जैसे कि कंपनीज अंडर सेक्शन 115 BA हैं, तो वो न्यू रिजीम में आ रही है। हमने ऑल्दो इस यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है उसमें न्यू टैक्स रिजीम को यूज़ करके लिया है, बट जो भी कंपनीज न्यू टैक्स रिजीम यूज़ करती हैं उनको मैट देने की ज़रूरत नहीं होती। कंपनीज अंडर सेक्शन 115 BAB जो कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की कैटेगरी में आती हैं, उनको भी मैट पे नहीं करना होता, क्योंकि ये कंपनीज इंजॉय करती हैं टैक्स विदाउट द बर्डन ऑफ मैट। तो चलिए हम यहाँ पर एक क्विक समरी देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है जिसमें कैलकुलेट किया जाता है टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो कि एग्जाम्पल में 22% था। उसके बाद इसमें सरचार्ज ऐड किया जाता है जो कि 7%, 10% या 12% हो सकता है। इसमें मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको समझ में आएगा कि कब 7% पे करना है, कब 10 एंड कब 12%। सो यहाँ पर टैक्स को 22% में हम सरचार्ज ऐड करते हैं, जो भी अमाउंट निकलेगा। उसके बाद सरचार्ज के बाद सेस ऐड किया जाता है जो कि 4% होता है टैक्स प्लस सरचार्ज का। तो 4% यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा टैक्स होगा वो पे कर दिया जाएगा, अगर मैट अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर मैट अप्लीकेबल है तो क्या किया जाएगा, चेक करेंगे मैट 15% ऑफ बुक प्रॉफिट। अगर मैट हायर होगा तो हम मैट पे करेंगे, और अगर हमारा टैक्स पेबल हायर होगा तो हम टैक्स पेबल को पे करेंगे, पे हायर ऑफ टैक्स पेबल और मैट। So if MAT is paid, you get MAT credit, which can be used in future. और कब तक? 15 years तक। Thank you.